और बात करते हैं अब गर्मी की। देश भर में भीषण गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली में 12 घंटे में 5 लोगों की मौत की खबर है। उत्तर प्रदेश में बीते दिन 171 लोगों की जान चली गई। बिहार की बात करें तो 29 लोगों की मौत हो गई है। तो लगातार देखिए जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है और अब मौत का आंकड़ा जिसमें इजाफा हो रहा है। दिल्ली की अगर बात करें तो 12 घंटे में 5 लोगों की मौत हीट वेव की वजह से हो गई है और इस हीट वेव से फिलहाल अभी राहत मिलने वाली नहीं है। आईएमडी की तरफ से इसे लेकर कई जगहों पर हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जहां पर गर्मी का सितम काफी ज्यादा है। 171 लोगों की जान चली गई है उत्तर प्रदेश में। बिहार में गर्मी से 29 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि बीते दिन ये जानकारी मौसम विभाग की तरफ से सामने आई थी कि 2 से 3 दिन में दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत मिल सकती है, बारिश हो सकती है, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश में कई साल के पुराने रिकॉर्ड गर्मी तोड़ चुकी है। मौत का सिलसिला भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर भीषण गर्मी की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इंतजार सभी को बारिश का है। मौसम विभाग ने कई जगहों पर बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बात अगर दिल्ली एनसीआर की करें तो हीट वेव की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दिल्ली में गर्मी का क्या हाल है, इससे लेकर हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, लगातार देखिए भीषण गर्मी की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है। अब अगर दिल्ली की बात करें तो 12 घंटे में 5 लोगों की मौत की खबर है। बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली में इस वक्त जो तापमान है, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, कभी धूप और कभी छांव जैसी स्थिति जरूर बन रही है। हवाएं बहुत तेज चल रही हैं और ये हवाएं जो चल रही हैं, आप महसूस करें अगर बाहर तो तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चल रही हैं, लेकिन ये गर्म हवाएं हैं और बहुत तेजी के साथ ये हवाएं चल रही हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि 10 से 12 लोगों की मौत का आंकड़ा जो पहुंच चुका है, ये कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में जो तापमान है लगातार बढ़ रहा है और इसके वजह से इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। हीट वेव की अगर हम बात करें तो राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग ने इसको लेकर के पहले अलर्ट जारी किया हुआ है कि राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से ये लू के थपेड़े चलेंगे, इससे स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर पड़ेगा। जरूरत ना हो तो घरों के बाहर ना निकलें। और वहीं अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो मौसम ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। न्यूनतम जो तापमान था वो 35 डिग्री पहुंच गया, यानी कि अगर हम बात करें 8 सामान्य से 8 डिग्री ज्यादा, तो आप समझ सकते हैं कि जब न्यूनतम तापमान 35 पहुंच गया, तो अगर हम बात करें जो गर्मी की जो इस वक्त लगातार दिल्ली में पड़ रही है वो किस हद तक जो है वो यहां पर पड़ रही है। और सबसे ज्यादा जो समस्या हो रही है वो ये है कि सबसे ज्यादा गर्मी के साथ साथ उमस जो है लगातार जो है वो यहां पर बनी हुई है और ह्यूमिडिटी ज्यादा होने के कारण लोग जो है वो बीमार पड़ रहे हैं। हॉस्पिटलों की बात करें तो कुछ ऐसे अस्पताल हैं जहां पर हीट वेव से जुड़े जो मरीज हैं, जो पेशेंट हैं, वो पहुंच रहे हैं और उनके लिए समुचित व्यवस्था जो वो करवाई गई है। हालांकि मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग का साफ कहना है कि फिलहाल 28 और 29 तारीख से पहले दिल्ली में राहत की उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन कल और परसों की अगर बात करें, आने वाले जो 2 दिन हैं, इन 2 दिनों में धूल भरी जो आंधियां हैं काफी तेज हवाओं के साथ वो चलेंगी और उससे बचने की सलाह मौसम विभाग ने दी है। बिल्कुल गौरव, और देखिए प्रचंड गर्मी लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है क्योंकि अब मौत के आंकड़ा में इजाफा हो रहा है। पटना से संवाददाता सर्वेश भी हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, आप तमाम जो रिपोर्टर्स हैं, हमारे सहयोगी, वो ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं। जाहिर तौर पर तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि गर्मी की वजह से किस तरह से लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है। क्या स्थिति बिहार की, क्योंकि बिहार में भी मौत का आंकड़ा बढ़ा है, 29 लोगों की जान चली गई है। जी बिल्कुल, देखिए 29 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और निश्चित तौर पे ये आंकड़े वही हैं जो अभी तक सरकारी दस्तावेजों के तहत जो दर्ज किए गए हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाए, घर में जिनकी डेथ हो गई गर्मी से, उनके आंकड़े अभी तक जो हैं वो सरकारी दस्तावेजों में उनकी नामों की को अंकित नहीं किया गया। तो इस तरीके से माना जा रहा है कि 29 से ज़्यादा लोगों की मौत अभी तक हो गई है। सड़कों के हाल दिखाना चाहेंगे किस तरीके से सड़कें सूनी हैं। सड़कें बिल्कुल, आप पटना के मुख्य सड़क पर हम इस वक्त मौजूद हैं, राजभवन और बेली रोड का जो इलाका है वहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देखें कि सड़कों पे महज इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही दिखेंगी आपको।
और पैदल चलने वाले लोग बिल्कुल नहीं हैं। जो जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वही घरों से बाहर निकल रहे हैं। और सीधे तौर पे जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं उनको इस गर्मी से खासा दो चार होना पड़ रहा है। जिनकी ड्यूटी दफ्तरों में है उनके लिए तो थोड़ा सुकून भरी ये दिन हो सकता है, लेकिन जो 42 डिग्री टेम्परेचर है और अगर इफेक्टिव टेम्परेचर की बात करें तो ये 54 डिग्री के आसपास है, जो कि महसूस किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकती हैं गर्मी का क्या आलम है पटना में। और लगातार ये भीषण गर्मी, प्रचंड गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग की तरफ से जानकारी यही दी गई है कि अगले 2 दिन अभी ऐसे ही रहने वाले हैं, तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। बिहार के अन्य जिलों की बात करें तो बक्सर में सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है, 47 डिग्री वहाँ का टेम्परेचर बताया जा रहा है। इसके अलावा बक्सर के अलावा अगर बात करें भोजपुर की, नवादा की, नालंदा की, गया की या अरवल की, जहानाबाद की, जमुई की, तो इन तमाम इलाके ऐसे हैं जहाँ पे प्रचंड और भीषण गर्मी पड़ रही है, जहाँ पे मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बिल्कुल सर्वेश, देखिए मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ये गर्मी, भीषण गर्मी जिससे हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बने रहे हमारे साथ आशुतोष मिश्रा भी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 171 लोगों की जान चली गई है। उत्तर प्रदेश में लगातार गर्मी अपने पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी दी गई है कि कब तक उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिल सकती है, बारिश हो सकती है और इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, इस वक्त उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से बुरा हाल है। लोग परेशान हैं, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं और सरकार भी लगातार लोगों को एहतियात के तौर पर ये कह रही है कि अगर कोई बहुत जरूरी काम न हो तो घर से बाहर न निकले। लेकिन पिछले 24 घंटे में आप देखेंगे तो मौतों का आंकड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और अभी तक अगर कंफर्म तक की बात करें तो 171 लोगों की अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर मौत हो चुकी है, जिसमें अकेले बुंदेलखंड में 64 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके अलावा बात करें तो पूर्वांचल में करीब 62 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आप ये मानिए लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और जो मरीज है उनकी भी संख्या में वृद्धि हो रही है, वो भी लगातार अस्पतालों के अंदर पहुंच रहे हैं। तो सरकार इसको लेकर चिंतित है, लोगों से अपील कर रही है कि बेवजह घरों से बाहर नहीं निकले। मुझे लगता है कि जो मैंने लोगों से बात की, लोगों का कहना है कि 132 साल का रिकॉर्ड गर्मी ने इस बार तोड़ा है और पहली बार इतनी भीषण गर्मी देखी जा रही है। इतना बुरा हाल है उत्तर प्रदेश के अंदर। हालांकि मौसम विभाग के कुछ लोगों का ये कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी से राहत थोड़ी मिल सकती है, क्योंकि 24 तक मानसून आने वाला है। लेकिन आज शाम होते होते थोड़ी बहुत उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश भी देखी जा सकती है, ऐसा पूर्वानुमान लगाया गया है। हालांकि अभी फिलहाल कोई राहत नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अभी की बात करें तो लगभग 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास उत्तर प्रदेश का पारा है। मैं जिस लखनऊ के अंदर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, लखनऊ में 43 के आसपास पारा है। आप यकीन मानिए 10 बजे के बाद से ही लगातार गर्मी की तपिश से लोग परेशान होने लगते हैं। हालांकि आने वाले समय में जो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है, यदि बारिश होती है और ठंडी हवाएं चलती है तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत राहत देखी जा सकती है। अब बिल्कुल लगातार लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी के वजह से कोहराम मचा हुआ है और फिलहाल कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। गौरव भी हमारे साथ लगातार दिल्ली से बने हुए हैं। गौरव, अगर दिल्ली की बात करें तो जनता पहले ही जल संकट से जूझ रही है और लगातार गर्मी जो है वो और सता रही है। जरा ये बताएं कि पानी की समस्या, दूसरी तरफ पावर कट, क्या स्थिति है दिल्ली में? देखिए, राजधानी दिल्ली में पानी से भी लोग परेशान हैं और खास करके जो पानी की सप्लाई लोगों के घरों तक नहीं जा रही है, तो ऐसे में दिल्ली में जल संकट एक बड़ी स्थिति बनी हुई है। जल संकट के साथ साथ अगर हम बिजली कटौती की बात करें, दिल्ली एनसीआर में भी वो भी लगातार हो रहा है, तो लोग जो है वो रातों में भी परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम दिन की बात करें तो सुबह 5:30 बजे के बाद से ही लगातार जो लू है वो बहुत तेजी के साथ चल रहा है और इस लू की वजह से जो लोग हैं वो अपने घरों के बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगर हम दिल्ली के कुछ प्रमुख स्थानों की बात करें, कनॉट प्लेस की बात करें, मेरी मौजूदगी वहीं इस वक्त मौजूद है, लेकिन वहां पर भी लोग नदारत कोई दिखाई नहीं दे रहा। मेट्रो स्टेशनों के बाहर भी भीड़ नहीं नजर आ रही है। इंडिया गेट की बात करें, इंडिया गेट पर हमेशा हम देखते हैं चहलकदमी रहती है, लेकिन इंडिया गेट पर भी कोई भी नजर नहीं आ रहा। और राजधानी दिल्ली में तकरीबन 12 से 1 बजे की स्थिति जो होती है वो इस प्रकार हो जाती है कि सड़कें भी कहीं कहीं जो है वो सूनी दिखाई दे रही हैं। तो आप समझिए कि राजधानी दिल्ली में जो तापमान है वो किस तरीके से है। और पानी का जो आपने जिक्र किया, पानी को लेकर के लगातार दिल्ली में
हाहाकार मचा हुआ है। कई ऐसे हिस्से हैं राजधानी दिल्ली में, तकरीबन वहां पर 2 से 3 दिनों से पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें टैंकरों की, तो लोग बहुत मुश्किल से टैंकर्स की जो व्यवस्था कर रहे हैं, उससे वो 10 से 12 परिवार, अगर एक कॉलोनी में कोई है तो वो अपने परिवार का गुजारा कर पा रहे हैं। और लगातार जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, इसको देखते हुए दिल्ली बीजेपी भी लगातार प्रदर्शन कर रही है और पानी पर पूरी तरीके से जो पॉलिटिक्स है वो चल रहा है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने अभी फिलहाल राजधानी दिल्ली में राहत की कोई बात बताई नहीं है। और आज उम्मीद है कि खास करके एनसीआर के कुछ हिस्सों की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की बात करें, तो आज हल्की बूंदाबांदी जो है वो हो सकती है और उससे थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद दिल्ली एनसीआर को हम कह सकते हैं होगी। बिल्कुल, उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द बारिश हो और इस भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिले। सर्वेश, बिहार में अगर बात करें तो देखिए, एक तरफ मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है और कई ऐसे जिले हैं बिहार में जहां पानी की समस्या भी होती है, लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था जनता के लिए? देखिए, हीट वेव का असर ये है कि तकरीबन 17 जिले बिहार के जो हैं जो सीवियर हीट वेव से प्रभावित हैं। और सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो इन तमाम जिलों में अस्पतालों में अतिरिक्त बेड लगाए गए हैं और एहतियाती तौर पे तमाम जगहों पे प्याऊं की व्यवस्था की गई है। सड़कों पर जो नगर निगम के वाहन हैं वो पानी डाल रहे हैं ताकि सड़कें ठंडी रहें और लोगों को थोड़ी राहत मिल जाए। पानी के फव्वारे चलाए जा रहे हैं, जो फव्वारे वाली गाड़ियाँ होती हैं उससे, और लगातार इस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन जिनको काम है, जरूरी काम है, उनको घरों से निकलना ही पड़ रहा है। और ऐसी परिस्थिति में सड़कों पे जो लोग निकल रहे हैं उनको तेज जो हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से लू का जो आलम है वो ज़्यादा हाहाकारी बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे कि बताया कि 29 लोगों की मौत अभी तक सरकारी आंकड़े के तहत जिसकी पुष्टि हुई है, सरकारी आंकड़ा 29 लोगों का है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं लोगों की मौतें हुई हैं। जो लोग अस्पतालों तक नहीं पहुँच पाए उनके आंकड़े और ज़्यादा हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एहतियाती कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन जब तक बरसात नहीं होती, जब तक मानसून की बारिश नहीं होती, तब तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। तमाम जो स्कूलें हैं वो बंद कर दिए गए हैं। आज 19 तारीख तक तमाम स्कूलों को बंद करने का आदेश था। आज शाम को फिर से एक बैठक होनी है गर्मी को लेकर और उसके तहत फिर आगे के लिए ये तय किया जाएगा कि स्कूलें की छुट्टियां कब तक बढ़ाई जाएं। इसके अलावा जो मजदूरों के काम करने का समय है उसमें बदलाव किया गया है ताकि जो गरीब जो लोग हैं जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं उनको गर्मी से बचाया जा सके, क्योंकि उन लोगों के मौतों का आंकड़ा जो है उसमें उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा। तो तमाम चीज़ें हैं, एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन गर्मी का जो सितम है वो हाहाकारी बना हुआ है और निश्चित तौर पर इससे लोगों को राहत फिलहाल मिलने वाली नहीं है। बिल्कुल। आशुतोष भी हमारे साथ लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। आशुतोष, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को पहले निर्देशित कर दिया है कि लोगों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जरा बताएं कि जमीनी हकीकत क्या है, किस तरह से लोगों तक सुविधा पहुंच पा रही है, अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था की गई है, पावर कट की क्या कोई समस्या हो रही है? बात यही है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों से जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही है कि बिजली को लेकर भी परेशानी है। एक तरफ तो जून की गर्मी जला रही है लोगों को, दूसरी तरफ पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। खासकर अगर बात करें तो कल आगरा के तमाम जिले ऐसे थे जहां लोगों को टाइमली बिजली नहीं मिल पा रही है। उसके अलावा देहात क्षेत्र में घंटों की कटौती हो रही है। तो आप ये मानिए कि एक तरफ भीषण गर्मी जला रही है, दूसरी तरफ पूरी उत्तर प्रदेश में कई जगह पे लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर भी लोग परेशान है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सख्त निर्देश दिए अधिकारियों को कि स्वास्थ्य स्तर पर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री यानी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं, वो भी लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि गर्मी के कारण कोई लोग वहां पहुंच रहे हैं या किसी भी तरह से लोग मरीज पहुंच रहे हैं तो उन्हें व्यवस्था का सामना न करना पड़े, हर हालत में समुचित इलाज दिया जाए। अगर अस्पतालों में बेड की कमी है तो उसको लेकर भी एक जिला स्तरीय कमेटी काम कर रही है। तो तमाम तरीके की सुविधाएं सरकार की ओर से देने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर अभी कई जगह ऐसी भी जानकारी मिलती है कि लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सरकार ने गर्मी से राहत के लिए कई जगह प्याऊ की व्यवस्था की है, घड़े लगाए गए हैं,
टैंकर लगाए गए हैं और गर्मी के सितम से थोड़ी राहत दी जा सके, इसके लिए जो वीआईपी इलाके हैं, जो वीवीआईपी रोड है, उस पर पानी का छिड़काव भी देखा जा रहा है। हजरतगंज में पानी का छिड़काव देखा जा रहा है। तो तमाम इलाके ऐसे हैं जहां सरकार अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह की लापरवाही न हो, और यदि इस पूरे प्रकरण में कोई लापरवाही सामने आती है तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो फिलहाल लोग गर्मी से परेशान है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम विभाग का ऐसा कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में राहत देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियों को देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में बीते दिन 171 लोगों की मौत और लगातार गर्मी की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ रही है।